मोटिवेशन क्या है, ये मोटिवेशन और क्यों ज़रूरी है ये मोटिवेशन आपके लिए, मेरे लिए, हम सभी के लिए। देखिए, अगर मोटिवेशन ना हो इस दुनिया में तो कुछ भी अच्छा घटित नहीं हो सकता, कुछ भी बुरा घटित नहीं हो सकता। यानी कि अगर कोई घटना घटती है, कोई चीज़ होती है, समथिंग हैपेंस, तो उसके पीछे मोटिवेशन ही होता है। अब वो अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, इसको मैं अभी नहीं डिस्कस करता। मैं बस इतनी सी बात करता हूँ कि कुछ भी इस दुनिया में हो रहा है उसके पीछे एक मोटिवेशन है। जी हाँ, उसके पीछे एक मोटिवेशन है। मैं मोटिवेशन की तुलना मैच बॉक्स के मैच स्टिक से निकलने वाली आग से करूँगा। जब भी देखिए आपको कोई कैंडल जलानी हो, कोई दिया जलाना हो, कहीं उजाला करना हो, आपको मैच बॉक्स और मैच स्टिक की सहायता लेनी ही पड़ेगी। इसके बगैर आप आग नहीं जला सकते। अब आप कहोगे कि क्यों पड़ेगी मैच बॉक्स की, मैच स्टिक की ज़रूरत, मैं तो पत्थर रगड़ के आग जला देता हूँ। तो मैं कहता हूँ ठीक है, अब मैच स्टिक और मैच बॉक्स की तुलना आप उस पत्थर से भी करिए, क्योंकि वो स्पार्क दे रहा है, चिंगारी निकाल रहा है। और ये चिंगारी जो निकलती है, जो स्पार्क आता है, यही मोटिवेशन है। मोटिवेशन का यही काम होता है। माचिस की तीली अपना काम करने के बाद पूरी तरह से जल जाती, ख़त्म हो जाती है। बहुत लंबे देर तक एक माचिस की तीली नहीं जलती। तो जो भी उद्देश्य है उस माचिस की तीली को जलाने का, वो उद्देश्य सफल हो जाए, बस उस माचिस की तीली का यही पर्पज़ है। तो मोटिवेशन का यही पर्पस है कि जिस उद्देश्य के लिए आप मोटिवेशन को इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो उद्देश्य आपका पूरा होता है या नहीं होता। अगर वो आपका उद्देश्य पूरा होता है तो मोटिवेशन आपके लिए बेहतरीन रोल प्ले कर रहा है। लेकिन अगर आपका उद्देश्य नहीं पूरा होता तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे बेवजह आप माचिस की तीली जला रहे हैं, फेंक रहे हैं, दूसरी तीली जला रहे हैं, फेंक रहे हैं, तीसरी तीली जला रहे हैं, फेंक रहे हैं, चौथी स्टिक जला रहे हैं, फेंक रहे हैं, पांचवी जला रहे हैं, फेंक रहे हैं, बेवजह। यानी कि सिर्फ मोटिवेशन ही आपको आगे नहीं बढ़ाता, किसी काम को एग्जीक्यूट नहीं करता, बल्कि उसका जो उद्देश्य होता है, अगर वो आग मोटिवेशन की उस उद्देश्य तक पहुंच जाती है तो फिर वो लौ देर तक जलती है और आपका काम भी बनता है, आपका ऑब्जेक्टिव पूरा होता है। तो जिस तरह से आपने चाहे दिया जलाया हो मैच स्टिक की सहायता से, चाहे आपने एक कैंडल जलाई हो, दोनों का एक ड्यूरेशन है, दोनों एक निश्चित अवधि तक जलेंगे। ये पक्का है कि उस मैच स्टिक से ज़्यादा देर तक जलेंगे, लेकिन उनका भी एक ड्यूरेशन है। जब वो बुझेंगे तो उन्हें फिर से उसी मैच स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी, उसी आग की ज़रूरत पड़ेगी, उसी स्पार्क की ज़रूरत पड़ेगी। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ऐसा नहीं कि आप एक बार मोटिवेटेड हो गए तो पूरी ज़िंदगी आप काम करते रहेंगे एक ही मोटिवेशन के भरोसे। नहीं, मोटिवेशन की ज़रूरत हर रोज़ आपको पड़ती है लाइफ में। सुबह उठने से लेकर के रात सोने तक हर जगह मोटिवेशन घुसा पड़ा हुआ है। मैं मोटिवेशन को आपके लिए और आसान शब्दों में लेकर के आता हूं। जब कोई आपसे कहता है कि फाइंड योर वाई, अपना वाई पता करो, तो यही वाई तो है मोटिवेशन। जब आप अपना वाई ढूंढते हो, आप कोई काम करते ही क्यों हो, तो जैसे ही आपके साथ एक स्ट्रांग वाई लग जाता है, आप उस काम को बड़ी तबीयत से करना शुरू कर देते हो। तो जो वाई होता है, इसे क्लियर करने का काम ही मोटिवेशन करता है। सपोज करिए कि एक व्यक्ति दिन रात मेहनत कर रहा है, उसकी प्लानिंग है कि मैं कम से कम 2 करोड़ रुपए कमा लूं। अब उससे पूछा गया कि भाई क्यों 2 करोड़ रुपए के पीछे ही पड़े हो, तो उसने कहा कि मुझे अपने बच्चों को यूएसए में पढ़ाना है, तो अब मुझे फीस पे करनी है, करीब 2 करोड़ रुपए मेरी फीस लग जाएगी उन बच्चों को पढ़ाने की। तो अब उसे अपने बच्चे को बाहर यूएसए में पढ़ाना है और उसकी फीस लगभग 2 करोड़ रुपए की है, तो इसलिए वो काम कर रहा है। तो जो वजह बनती है, जो वाई होता है, यही तो मोटिवेशन होता है। अब आपको मोटिवेशन मिल गया, लेकिन आप अपने उस ऑब्जेक्ट पे रेगुलर नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है, डिसिप्लिन्ड नहीं है, तो आप कभी भी उस ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर पाएंगे। मोटिवेटेड आप कितनी भी बार क्यों ना होते रहें, अगर आपके पास प्लानिंग नहीं है, उस पर एक्शन नहीं ले रहे, उस पर काम नहीं कर रहे, नतीजा नहीं निकाल रहे, तो कभी भी वो मोटिवेशन आपके काम आ ही नहीं सकता। वो व्यर्थ का मोटिवेशन है। तो दोस्तों, जब भी आपको ऐसा लगे कि जीवन में मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो खूब मोटिवेशन लीजिए, लेकिन एक्शन ओरिएंटेड बनिए, प्लानिंग करिए, उस पर काम भी करिए, और जिस नतीजे के लिए आपने उस मोटिवेशन का इस्तेमाल किया है, वो नतीजा भी ला के दिखाइए।